नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो। एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं देखेंगे कि बिहार दरोगा का जो सेट है, सेट नंबर 19 को आज देखने वाला हूं बिहार दरोगा का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है आज। टेस्ट सीरीज नंबर कितना होगा? 19 होगा, है ना। आज टेस्ट सीरीज नंबर 19 होगा, जो कि बहुत VVI होने वाला। जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस क्वेश्चन है। और आप अगर इसे लगातार देखते हैं तो आपका जो बिहार दरोगा में या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपसे ज़्यादा GS में आपका नंबर आ सकता है ना। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो इकाई होता है ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा। इसका ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। वही बात करते हैं कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक पूछ देगा तो कैलोरी होता है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है। याद रखिएगा दोनों की, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल और ऊर्जा का ऐसा मात्रक व्यवहारिक मात्रक जो होता है कैलोरी होता है। और एक कैलोरी बराबर पूछ देगा तो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 4.2 जूल होता है। चलिए सुनते चलिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, है ना। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट प्रणोदन का सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए, जब रॉकेट जब उड़ता है तो इसमें जो होता है संवेग संरक्षण सिद्धांत होता है। और संवेग संरक्षण में कौन सा सिद्धांत होता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत होता है। देखिए, संवेग संरक्षण का गति का तीसरा नियम कहता है। कौन नियम? गति का तीसरा नियम पर काम करता है। संवेग संरक्षण का नाम बोले तो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इसे रेखीय संवेग संरक्षण कहते हैं। इसी को कहते हैं बर्नौली प्रमेय कहते हैं। कौन प्रमेय? बर्नौली प्रमेय भी कहते हैं। इसी को कहते हैं किर्चकॉफ का नियम। किर्चकॉफ का नियम भी कहते हैं। ऊष्मा गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। ऊष्मा गति का प्रथम नियम, इसी को कहते हैं लेंज का नियम। किसे कहते हैं? लेंज का नियम। तो याद रखिएगा कि जो रॉकेट प्रणोदन का जो सिद्धांत होता है वो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे हम ना, अगले 20 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए, कह रहा है यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो, यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो क्या सभी पिंडों का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा? गलत भाई, द्रव्यमान कभी नहीं शून्य होता है। भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। सभी पिंडों का भार शून्य हो जाएगा। बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर B नंबर। कौन? ऑप्शन नंबर B नंबर 3 के ऑप्शन नंबर B। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये नॉमरिकल है कि यदि गतिज ऊर्जा में 4% वृद्धि होगी तो संवेग कितना बढ़ जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा 10.2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन इसमें डी कर लीजिएगा, 10.2 इसको बनाए हैं तो 10.2 आया है। चलिए, अगला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कार्य पूर्ण अप्रत्यास्था संघट के दौरान क्या होता है। देखिए, पूर्ण अप्रत्यास्था संघट के जो दौरान होता है वो क्या होता है? सिस्टम को रेखीय गति का संरक्षित करता है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B नंबर हो जाएगा। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है यदि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की किसी क्षण चुंबक के उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव के निकट लाया जाता है तो क्या होता है? वो जो होता है दोनों ध्रुव को आकर्षित कर लेता है। दोनों ध्रुव को आकर्षित कर लेता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा B नंबर। क्या हो जाएगा? B नंबर। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्य सातवां की जनरेटर काम करता है। देखिए, जनरेटर जो काम करता है फ्लोमिंग के दाहिने हस्त का नियम है। तो फ्लोमिंग के दाहिने हस्त का नियम होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से फ्लोमिंग के दाहिने हस्त का नियम होता है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए, आठवां नंबर कहते हैं क्लासिकल कोशिका सिद्धांत में कोशिका के बारे में 3 व्याख्या शामिल है। निम्नलिखित में किसने क्लासिकल कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था? देखिए, क्लासिकल जो सिद्धांत प्रस्तुत किया स्लाइडे एवं स्वान ने। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 में किया था। लेकिन कोशिका का जो सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन की कमी किसके कारण, ग्रोथ हार्मोन की कमी जिसके कारण बच्चों में बौनापन, मतलब बौनापन होता है, उसे क्या होता है? देखिए, बच्चों में जो बौनापन होता है उसे क्या कहते हैं? ये प्यूटरी ग्रंथि। किसके ग्रंथि? प्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, जिसे हार्मोनल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अब हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करती है? तापमान को नियंत्रित करती है। जो हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि की बात करते हैं तो पीनियल ग्रंथि। क्वेश्चन पूछ देगा कि हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीनियल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है ना। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं तो पीयूष ग्रंथि। दूसरी बात है तो दूसरी हो जाएगा
पीयूष ग्रंथि, है ना। पीयूष ग्रंथि क्या, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किससे कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो पीयूष ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण से बाहर रखता है कौन, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होता है पीयूष ग्रंथि नियंत्रण नहीं करता है उसको, कौन ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि नियंत्रण नहीं करता है। ये जब याद रखिएगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो लीवर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कार्य निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है, बिल्कुल सही, आप तो जानते हैं। केचुआ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। तो कह रहा आर ए को व्याख्या करती है ना। क्वेश्चन कहता है ए गलत है, आर सही है, ये गलत हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर गलत, ये भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं थोड़ा, है ना। कहता है ए और दोनों का स्पष्टीकरण है, आर ए का स्पष्टीकरण है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं सिस्टोमा, क्या कह रहा है, सिस्टोमा नेचुरल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। देखिए सिस्टोमा जो नेचुरल पुस्तक किसके द्वारा, लिनियस के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, लिनियस के द्वारा लिखी गई है। और वही कैरोलस लिनियस कहते हैं। तो द्विनाम पद्धति का जनक कहते हैं, द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलस लिनियस कहते हैं। लैमार्क होता है चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत, है ना। लैमार्क जो उपार्जित लक्षण का सिद्धांत, ये लैमार्क ने दिया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है मानव शरीर में वसा किसके रूप में संग्रहित होती है। देखिए वसा जो होता है किसके रूप में, वसा ऊतक के रूप में होता है, कौन, एडिपोज टिश्यूज के रूप में होता है। देखिए वसा का जो हमारे त्वचा का 3 भाग होता है। एक होता है बाहरी त्वचा जिसे कहते हैं एपिडर्मिस, बाहरी त्वचा का कहते हैं एपिडर्मिस। दूसरा होता है मध्यडर्मिस जिसे कहते हैं डर्मिस, और तीसरा होता है हाइपोडर्मिस जिसे कहते हैं अंत त्वचा कहते हैं। तो ये 3 भागों में हम लोग का त्वचा बटा होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं मानव कान का कौन सा घटक श्रव्य ध्वनि तरंगों के दबावों के उतार चढ़ाव को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए मानव ध्वनि की बात कर देगा, तो मानव ध्वनि की बात करें तो जो हमारे कान में होता है कैकोलिया, क्या होता है, कैकोलिया, जो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत रूप में संकेत करता है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत रूप में संकेत करता है। ये जो सिग्नल हमारे का माइंड में पहुंचाता है ना, कि सुन रहा है, क्या सुनने का काम करता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वितरण पौधे को मेरिस्टेम स्टिक के रूप में वर्णित करते हैं। मेरी स्टेम के स्टिक के रूप में वर्णित किया गया। तो जी इसमें कहते हैं सघन कोशिका, द्रव, मोटी कोशिका, भित्ति, लघु कोशिका और बड़ी कोशिका, ये तो होगा नहीं। सघन कोशिका, पतली द्रव, ये सब ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, 14 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि एंजियोस्पर्म के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सा अंगुनित कोशिका नहीं है। तो इसका जो हो मतलब कह रहा है बीजांड में निम्नलिखित कौन सा अंगुनित नहीं कोशिका हो जाएगा, तो न्यू सेल्स क्या हो जाएगा, न्यू सेल्स हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फाइलोटॉक्सी शब्द का तात्पर्य इनमें कौन सा पैटर्न से है। तो फाइलोटॉक्सी जो हो जाएगा पत्ते की व्यवस्था, पत्तों की व्यवस्था को कहते हैं फाइलोटॉक्सी, याद रखिएगा आप। चलिए 17 नंबर देखते हैं। कहते हैं ब्रेड बनाते समय निकाले जाने वाली गैस कौन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो हमारे वायु प्रदूषण में क्या है रूप में काम करता है। चलिए 18 नंबर बोल रहे हैं कि बैकेलाइट एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या उष्मा और विद्युत का कुचालक है। इस संबंध में बैकेलाइट किसका पॉलीमर है। देखिए बैकेलाइट जो हो जाएगा किसका पॉलीमर है, तो फॉर्मिल्डिहाइड और फिनोल का फॉर्मिल्डिहाइड और फिनोल का बहुलक है। जिसे याद रखिएगा रेयन हो गया, मतलब कृत्रिम रेशा, ये क्या है, फॉर्मिल्डिहाइड पॉलीमर हो गया। केवलर हो जाएगा, केवलर कहा जाएगा, तो केवलर हो जाएगा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में काम आता है। चलिए अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि धूप के चश्मे में मौजूद रासायनिक यौगिक जो यूवी किरणों को रोकती है। तो यूवी किरणें को जो रोकती है वो क्या हो जाएगा, सीरियम ऑक्साइड। ये धूप का जो चश्मा होता है किसका बना होता है, तो पावर वाला चश्मा होता है क्राउन कांच, पावर वाला चश्मा क्राउन कांच हो जाएगा, लेकिन धूप वाला चश्मा क्रूक्स कांच, है ना। धूप वाला चश्मा क्रूक्स, लेकिन इसमें बोल रहा है यूवी किरण को, तो यूवी किरण का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीरियम ऑक्साइड। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम विद्युत धारा का संचालन करेगा।
तो विद्युत धारा का जो उच्चतम जो संचालन करता है NaCl, याद रखिएगा Na प्लस और Cl माइनस, ये क्या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग इसके रिएक्शन कराते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कौन नंबर? बी नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 का जलीय घोल लिटमस पेपर का रंग बदल देता है। कैसा रंग बदल देता है? तो कॉपर सल्फेट लिटमस पेपर को कैसे बदलता है? नीला। क्या होता है? नीला से लाल। याद रखिएगा अनिल, याद रखिएगा, सबको पता हो जाएगा कि अनिल आम्र जो होता है नीला से लाल करता है। अनिल का मतलब होता है अम्ल, आ से अम्ल, अनि से नीला, अला से लाल। अम्ल नीला से लाल करता है और क्षार लाल से नीला करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एम। अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो इसका फार्मूला CuSO4 और 5H2O, इसे कहते हैं नीला थोथा। किसे कहते हैं? नीला थोथा। क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं। चलिए, है ना, इसी कहते हैं नीला थोथा। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि सल्फास एक अत्यधिक विषैला अकार्बनिक यौगिक है, जैसे जिंक फॉस्फाइड। क्या हो जाएगा? जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा, कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड हो जाएगा, कि अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। देखिए सल्फास की बात करते हैं ना, तो सल्फाइड हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सॉरी, एल्युमिनियम फॉस्फाइड हो जाएगा, एल्युमिनियम फॉस्फाइड हो जाएगा। यही कहते हैं जिंक फॉस्फाइड, चूहा मारने का दवा हम लोग कहते हैं, चूहा मारने वाला दवा को जिंक फॉस्फाइड भी कहा जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आगे लोग हम देखते हैं। 23 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा कथन हाइड्रोजन बम और परमाणु बम के लिए सत्य नहीं है? तो हाइड्रोजन बम और परमाणु बम के लिए जो सत्य नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सही है। परमाणु बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर करता है, ये भी सही है। हाइड्रोजन बम निकलने वाली ऊर्जा परमाणु बम से अधिक होता है, ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन बम की ऊर्जा परमाणु बम से अधिक होता है, नहीं, परमाणु बम ज़्यादा होता है, उसके बाद हाइड्रोजन बम थोड़ा कम होता है। चलिए 24 नंबर का रहा है क्वेश्चन। 24 नंबर में क्वेश्चन का रहा है कि एथाइन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी होता है? तो इसमें 3 और 2 होता है। कितना होता है? 3 और 2 होता है। जैसे एथाइन का बात करते हैं तो ये देखिएगा, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n प्लस H2n प्लस 2 होता है एल्केन। और एल्कीन की बात करते हैं तो CnH2n एल्कीन हो जाएगा। और एल्काइन की बात करते हैं तो CnH2n माइनस 2, एल्काइन में माइनस, एल्केन में प्लस, और एल्कीन में खाली 2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा एल्केन एल्काइन। एल्केन का जो प्रथम अथी हो जाए ये एथीन होता है, और एल्कीन में इथीन होता है, और एल्काइन में इथाइन होता है। ये सब याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एल्युमिनियम नम हवा में आसानी से ऑक्साइड नहीं बनाता। तो एल्युमिनियम नम हवा में जो आसानी से ऑक्साइड नहीं बनाता है वो क्या? एल्युमिनियम लोहे पर जंग लगने पर ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। एल्युमिनियम कर्म प्रतिक्रियाशील होते, ये भी गलत। कारक नहीं बनाता है क्योंकि धातु की सतह एल्युमिनियम ऑक्साइड के परत से ढका होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण को बंटवारा करता है? देखिए पाकिस्तान की बात करते हैं तो 24वीं समानांतर रेखा, कैमी समानांतर रेखा? 24वीं समानांतर भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना। याद रखिएगा 24वीं समानांतर भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन रेड क्लिप रेखा है? कौन रेड क्लिप रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच कहते हैं तो मैकमोहन रेखा, भारत और बांग्लादेश के बीच में तो जीरो लाइन, है ना। ये सब याद रखिएगा आप। चलिए आज 27 नंबर का आ रहा है कि धारवाड़ करम चट्टानों में सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो धारवाड़ चट्टान में जो सबसे अच्छा उदाहरण है चित्रदुर्ग और सिमोंग, चित्रदुर्ग और सिमोंग, ये लोहा की खान है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कश्मीर का शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा क्या है? तो कश्मीर और भारत से जो शेष दर्रा है उसे जोड़ने वाला दर्रा का ना बनिहाल दर्रा क्या है? कश्मीर में जो भारत और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है ना, बनिहाल दर्रा श्रीनगर जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का है ब्रह्मपुत्र किस नदी का उदाहरण है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा पूर्ववर्ती, जो हिमालय से निकलते हैं उसे पूर्ववर्ती नदी का आता है। तो क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्मपुत्र किस नदी से निकलते हैं? ब्रह्मपुत्र जो किस नदी का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखिए ब्रह्मपुत्र के नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है? तिब्बत के खांगसी हिमानी से निकलता है ना, बोखरचू हिमानी से निकलता है।
और ये भारत में 3 देशों एगो होगा चीन, एगो भारत और बांग्लादेश में 3 देशों में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगला नंबर का आ रहा है कि भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधन चक्रवातें उत्पन्न कहाँ होती। तो जैसे भारत में जब प्रवेश करेगा तो भूमध्य सागर में होगा। कहाँ होगा? ये भूमध्य सागर में हो जाएगा। ये कहाँ? पश्चिमी ओर से आएगा। इसी को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। कौन विक्षोभ? पश्चिमी विक्षोभ, जो ठंडे के दिन में बारिश होता है, जो कि बहुत पंजाब और हरियाणा को बहुत फायदा होता है। तो इससे हो जाएगा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन का 31 नंबर में कि कौन सा असत है। तो कौन सा असत है? तो माउंट इरेबस इटली में है। माउंट इरेबस कहाँ? इटली। विसुवियस कैलिमा मैक्सिको में। माउंट आबू इंडोनेशिया में। माउंट ताल फिलीपींस। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा माउंट ताल कहाँ? इटली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। जो इटली में है, इटली में एटना हो जाएगा। स्ट्राम्बोली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिविंग स्टोन और स्टेनलेस जलप्रपात किस नदी पे है। तो किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर। कौन बेजी नदी? तो लिविंग स्टोन और स्टेनेल जलप्रपात किस नदी पर है? तो सॉरी इसका हो जाएगा जायरे नदी। कौन नदी? जायरे नदी पर है ना। इसको याद रखिएगा, जायरे नदी पर। चलिए अगला नंबर 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होता है। देखिए संचार उपमंडल मन आयन मंडल में होता है। समताप मंडल में आप जानते होंगे कि ओजोन परत पाया जाता है। सप्ताप मंडल में क्या होता है? हवाई जहाज एरोप्लेन चलता है ना। और मध्य मंडल में आप सब जानबे करते हैं, बहिर्मंडल, मध्य मंडल में नॉर्वे, ये सब मध्य मंडल के देश कहा जाता है ना। डोल ड्रम की बात करते हैं तो डोल ड्रम किसे कहते हैं? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। डोल ड्रम शांत पेटी है, जो क्या है? डोल ड्रम शांत पेटी है ना। चलिए अगला देखते हैं। तो सौर मंडल के सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओल्पियम किस ग्रह पर स्थित है। देखिए सौर मंडल का जो सबसे जो निक्स ओल्पियम का, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। इसका हो जाएगा मंगल ग्रह। कौन ग्रह? मंगल ग्रह का 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। ये भी क्वेश्चन आ चुका था। हार्ड करंट ये भी आ चुका था क्वेश्चन। कौन? ये हो जाएगा साचेफ गरीबी नहीं सॉरी निरपेक्ष गरीबी। क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत में औद्योगिक वित्त शाखा संगठन है। तो भारत में जो औद्योगिक वित्त शाखा संगठन IDBI, इंडियन डेवलपमेंट BI, छोड़ इसका ऑप्शन बताइएगा। इसका हो जाएगा ए नंबर। फुल फॉर्म उतना नहीं याद है। 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्राथमिक घाटे का सही सूत्र क्या है। देखिए प्राथमिक घाटे का जो सही सूत्र हो जाएगा, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर। क्वेश्चन का रहा है कि भारत में गरीबी का कारण क्या है। भारत में गरीबी के कारण क्या है। तो भारत में गरीबी के जो कारण हो जाएगा, ये जो राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, इसका ऑप्शन रहेगा ए नंबर। गरीबी के मुख्य कारण ये है राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, 40 नंबर में कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन की दशा में प्रथम प्रयास किसने किया था। तो भारत में आर्थिक नियोजन की जो प्रथम प्रयास किया था जवाहरलाल नेहरू। आर्थिक नियोजन किसका? जवाहरलाल नेहरू। ये पूछ लेगा कि विश्वेश्वरैया जिसे कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, विश्वेश्वरैया द्वारा प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, जवाहरलाल नेहरू नियोजन समिति का गठन किया था 1938 में। 1938 में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना लाया था 1950 में। बॉम्बे प्लान आया था सर आरदेशिक दलाल के द्वारा 1944 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का है कि शाख नियंत्रण हेतु मात्रात्मक उपाय नहीं है। तो शाख नियंत्रण हेतु जो मात्रात्मक उपाय नहीं है क्या है? बैंक दर नीति। इससे शाख नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि बैंक दर नियंत्रण अगर बढ़ा देगा तो पैसा क्यों बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ नियंत्रण का रहा है। चलिए अगला नंबर कहते हैं 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहते हैं भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदन बनाई गई थी। इसका कब बनाया गया था? तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम। 1919 के भारत परिषद अधिनियम 1919 में पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग को क्या कहते हैं? वोट देने का अधिकार गया। 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, है ना। 1935 के अधिनियम से 1900 में हम लोग का जो अंत तक जो शासन चला था, किस अधिनियम में? 1935 के अधिनियम से। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन का रहा है कि मूल अधिकार। तो मूल अधिकार क्या? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मूल अधिकार हो जाएगा, पहले इसको मिलाइए। संघ समिति के किसने हो जाएगा? संघ समिति हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति
प्रारूप समिति इसका हो जाएगा मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन हो जाएगा के.एम. मुंशी, है ना। और संघ शक्ति हो जाएगा संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें हो जाएगा 4, बी के 3, सी के 2, 1, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर ए नंबर। चलिए अगला नंबर कहता है 44 नंबर कहता है कि इनमें से कौन सा कथन असत है। इनमें पहले वीडियो में भी हम बता दिए थे, पूरा लिख बता दिए थे, उसको आप देखिएगा। तब पूछ रहा है कि 44 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन सा कथन असत है। असत का मतलब मणिपुर 371 के जी, 371 के जी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहेगा 45 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के संविधान संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण नहीं है तो क्या एकारी नागरिकता, ये संघीय लक्षण नहीं, ये केवल संघीय लक्षण का दर्शाता नहीं है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का जो वास्तविक संविधि था क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य, ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर। 47 नंबर चलिए देखते हैं। कहते निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का स्वीकार किया गया था। तो कौन समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो इसका जो हो जाएगा केशवानंद भारती 1973 के सिफारिश पर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ सिटीजन हो जाएगा, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के नाम से बनी समिति के अध्यक्ष का कौन था। तो कौन था, इसका हो जाएगा लक्ष्मीमल सिंधी 1986 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, है ना। चलिए अगला नंबर कहते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि शिक्षण संस्थाओं को प्रशासन का अधिकार होगा। मतलब प्रशासन का अधिकार जो होगा किस सूची में, तो मतलब अल्पसंख्यकों का जो हो गया 28, क्या हो जाएगा 28 पे बात कही गई था ना, 30 में अपनी भाषा को अपनी स्वयं सुरक्षित रख सकता है। चलिए 50 नंबर का रहा है कि सेवा का अधिकार का अवधारणा प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो सेवा का अधिकार जो प्रारंभ हुआ था कहाँ था, ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन का रहा है कामन नंबर की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। तो शामिल किए जाने का जो उद्देश्य था राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना, ये बिल्कुल तो नहीं होगा, है ना। कि समाज और आर्थिक प्रजापति स्थापित करना, ये भी नहीं, गांधीवादी। और इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर, है ना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 52 नंबर में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। मतलब कौन सा एक नहीं है, तो राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श स्वीकार करना चाहिए आपातकालीन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के उसके कार्यकाल एवं समिति पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो पूर्व पद से हटाया जा सकता है, इसका लोकसभा के आया प्रस्ताव पारित करके, लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट से है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन कटौती प्रस्ताव। कौन हो जाएगा, कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले, कहाँ से निकलेगा, तो दमदमा से मिला था। कहाँ से मिला था, दमदमा से मिला था, है ना। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ मंझिका निकाय भाषा है, मंझिझम निकाय भाषा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पाली भाषण। कौन हो जाएगा, पाली भाषण। चलिए अगला नंबर देखते हैं 57 नंबर, कहता है प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित का कथन किसका है। मतलब प्रजा के सुख में राजा के सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है। तो इसका जो हो जाएगा क्या, चाणक्य ने बोला था। क्या बोला था, चाणक्य ने बोला था। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इनमें से कौन सा गुप्त काल में अवैधिक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाते हैं। तो कार्य के लिए जाना जाता है, इसका जो हो जाएगा सुश्रित किसके द्वारा, सुश्रित के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला नंबर देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन का रहा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा
कुला दरान कहलाते हैं। तो कुला दरान कहते हैं, इसका ऑप्शन है सैयद को, क्या कहते हैं, सैयद को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है अब्दुल रज्जक, कौन से, अब्दुल रज्जक विजयनगर आया था। देखिए अब्दुल रज्जक जो विजयनगर आया था किसके काल में, देवराय द्वितीय के राजकाल में आया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि किसके राजकाल में योग वशिष्ठ के निजामुद्दीन पत्नी मतलब निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी अनुवाद किया गया था। तो किसके काल में हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा अकबर के काल में। किसके काल में, अकबर के काल में। किसके काल में, अकबर के काल में। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञ की मदद से, है ना, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रनगर स्थापित किया था। तो किसके जगह, हैदर अली, कैसे द्वारा, हैदर अली के द्वारा किया गया था। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन का आता है कि भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो भारत का आर्थिक इतिहास जो पुस्तक लिखा गया था आर.सी. दत्त के द्वारा। किसके द्वारा, आर.सी. दत्त के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है 1861 में स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने किया था। तो 1861 में जो स्वामी आंदोलन की स्थापना किया तुलसी राम ने किया था। किसके द्वारा, तुलसी राम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। कहा राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित नेताओं में किसने कहा था कि पढ़ो लड़ो और एकजुट हो जाओ, किसने कहा था। तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्बेडकर ने द्वारा कहा था, अम्बेडकर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। कहता है पुर्तगाली, कहता है पुर्तगाली कहाँ आया था। तो पुर्तगाली आया था गोवा पर। इसका हो जाएगा 1 के 4 है। डच कहाँ आया था। तो डच आया था पुलिकट, तो 4 2 3। अच्छा सी के क्या हो जाएगा, अंग्रेज कहाँ था, मसूलीपट्टनम। और फ्रेंच कहाँ आया था, पुंडीचेरी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 67 का क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है कि 1863 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पार्य भारतीय कौन था। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कहता है अडयार का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो अडयार का जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था। तो अंकेटिक नवाब और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है 1927 में गठित बटलर समिति का उद्देश्य क्या था। तो बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था ये भारत सरकार और राज्यों के बीच संबंध को सुधारना, भारत सरकार और राज्यों के बीच जो संबंध का सुधारना होता है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अगला क्वेश्चन है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन शुरुआत हुआ था। अहमदिया आंदोलन की बात करते हैं तो अहमदिया आंदोलन कब शुरुआत हुआ था। तो पंजाब में हुआ था। कहाँ से हुआ था, अहमद का आंदोलन पंजाब में हुआ था। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश ने हनुमान जी का 90 फीट कांस्य प्रतिमा स्टैचू यूनियन का उद्घाटन किया था। तो ये हो जाएगा यूएसए में। कहाँ हो जाएगा था, यूएसए में। चलिए क्वेश्चन पूछेगा 72 नंबर कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहला विज्ञान रत्न किसे प्रदान किया था। तो गोविंद को, क्या कहते हैं, गोविंद को प्राप्त किया था। इसका गोविंद को, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 73 नंबर के बोल दे कि हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडियन बिलियर्ड फाइनल जीता था। बिलियर्ड्स फाइनल जीता था, किससे जीता था। तो ये जीता था पंकज आडवाणी जीता था। कौन जीता था, पंकज आडवाणी। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय शहर को रिपोर्ट स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया था। तो सबसे स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो बेंगलुरु हो जाएगा। कौन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वां दिव्य कला का उद्घाटन किया था। तो इसका हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहते हैं किस राज्य में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी। तो ये हो जाएगा किस राज्य में हो जाएगा था। तो कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के भारत के तीसरे बड़े अभ्यारण्य की मंजूरी दी गई है। किसने, ओडिशा। क्या हो जाएगा, ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन का रहा कि हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर का जूस किस देश का निर्यात है। तो अंजीर का जूस जो मिला था जीआई टैग वो किस देश का पूछ रहा है। तो किस देश का हो जाएगा, ये हो जाएगा पोलैंड का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलैंड का हो जाएगा। चलिए 79 नंबर हम लोग देखते हैं।
कह रहा है 79 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया था, तो ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त को, क्या हो जाएगा 7 अगस्त को मनाया था। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा पर जो चंद्रमा का एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया था, पांगपा शेरमे के अनुसार रखा था, पांगसा शेरपा के अनुसार रखा गया था। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने राज्य ने सभी फसलों पर एमएसपी का खरीद का घोषणा किया था, तो ये जगह क्या हो जाएगा पंजाब, क्या हो जाएगा पंजाब ने, सॉरी हरियाणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हरियाणा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि साक्ष्य न्याय सेतु न्यायमूर्ति और ई समन एवं किसने लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था, तो इस जो लॉन्च किया था राजनाथ सिंह ने द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। 83 के नंबर में बोलते हैं हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस साल्की क्या है, तो आईएनएस साल्की जो है क्या डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी है, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा लिजियोनेयर किस रोग से संबंधित है, तो लिजियोनेयर जो संबंधित है किस रोग से, तो बैक्टीरिया से संबंधित है, किससे, बैक्टीरिया से संबंधित है। चलिए 85 नंबर देखते हैं कि हाल ही में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने, ओलंपिक रेफरी में सबसे कम उम्र में कौन बने, तो ये जो हो जाएगा साई अशोक, कौन बना था, साई अशोक बना था। चलिए 86 नंबर देखते हैं, कहते हैं मरुगप्पा गोल्ड किस खेल से संबंधित है, तो मरुगप्पा गोल्ड किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलिए मांडी करा मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मांडी हो जाएगा गोवा का, क्या हो जाएगा मांडी गोवा को हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुस्तक की शुरुआत कब हुआ था, तो द्रोणाचार्य जो पुस्तक की शुरुआत हुआ था कब हुआ था, तो जो इसका जो हुआ था 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन का आता है कि निखत जलीन का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो निखत जलीन का जो संबंध है वो हो जाएगा मुक्केबाजी से, क्या हो जाएगा मुक्केबाजी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग कहते हैं तदोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में, सी नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर जो बिहार दरोगा की जो तैयारी करते हैं 2000 प्लस सीट में एक सीट आपको पक्का होगा, खाली सिर्फ आप इस वीडियो को देखते चले जाए, जितना भी टेस्ट सीरीज आता है वो आप बस देखते चले जाइए और डिस्कशन को सुनते चले जाइए, और रामबाण साबित होने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।